माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज
रघुकुल नंदन भव भय भंजन रघुकुल नंदन भव भय भंजन माधव वंदन मुरारी जय कुंज बिहारी बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि माता सीता जी गौरी जी से आशीर्वाद लेती हैं और गौरी जी आशीर्वाद देती हैं, मन जाहि राज्यो मिलन सोवर कहा जो सुंदर सावरो। और विश्वामित्र जी को महाराज जनक जो मंत्री हैं सदानंद जी बुलाने आते हैं कि प्रभु और स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी हैं और आप पहुंचे हैं, तब आपके आशीर्वाद लक्षणों के साथ जो है उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं। स्वयंवर देख जाई एक कान्हा दे बड़ाई लखन कहा जस भाजन कोई नाथ कृपा तब जा पर होई। अनेक राजा महाराजा सीता के विवाह के मनोरथ के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। सभी राजा लोग जो हैं यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। लगभग जो वह मंडप बना हुआ है पंडाल तो पूरा भर गया है और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आते हैं और उसको सुंदर आसन दिया जाता है। ऐसा आसन दिया जाता है कि जहां से राम लक्ष्मण जो है तो सभी राजाओं को देख सके, सभी नगर के नर नारियों को देख सके, अथवा ऐसा आसन दिया गया कि जहाँ पर सभी लोग जो है तो राम जी का दर्शन पार्वती बोलिए भक्तवत्सल भगवान की एक विशिष्ट मंच पर जो है तो राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र गुरु जी को बैठाया गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी तथा राम लक्ष्मण जब पधारे उस समय जनक राजा के द्वार पर उनका सम्मान किया। विश्वामित्र जी मुनि और राम लक्ष्मण जनक के सम्मान स्वीकार करते हैं, मंडप में प्रवेश करते हैं। बहुत से राजा महाराजा जो है तो वहाँ पर उपस्थित हुए। बाल जुबान जगत नर नारी
कहते हैं कि उस समारोह में बालक हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं और नर भी हैं, नारी भी हैं, सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग जो है तो भगवान श्री राम जी का दर्शन करते हैं। तो क्या दर्शन करते हैं? हो जाती रही है भावना भावना थी। बहुत लोगों को तो भगवान राम में साक्षात ब्रह्म दिखाई दे रहे थे, उन्होंने उनके रूप में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। और जो असुरी प्रवृत्ति के राजा थे उनको लग रहा था कि हमारा शत्रु है, इसलिए उन्हें भगवान को शत्रु दिखाई दिया। वहाँ के जो नगर के नर नारी हैं उनको लग रहा था कि ये बालक हैं, उनके भगवान को बालक दिखाई दिया। जिसकी जिस प्रकार भावना थी वैसे ही भगवान को उन्होंने दर्शन किया। जैसे कि आप भावना करेंगे मन में, कल्पना करते हैं कि जो राम जी हैं तो उनका श्यामल गौर मतलब कि श्यामल रंग के हैं, सांवले रंग के हैं, तो आपके मन में एक छवि बनेगी सांवले रंग की। आपने भगवान भोलेनाथ का कल्पना मन में की कि भगवान भोलेनाथ जो है तो सर्व लटकाकर भस्म लगाकर काले हैं, तो भगवान आपको काले दिखेंगे। जबकि भोलेनाथ ऐसे नहीं है, कर्पूर के समान एकदम गोरे हैं भगवान से। पर जिसकी जिस प्रकार भावना है, और ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं हमारे भोले बाबा काले हैं तो हम तो लुप्त हो जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे ही आपकी भावना है, किसी ने भगवान को पुत्र रूप में पूजा, किसी ने पिता रूप में पूजा, किसी ने गुरु रूप में पूजा, तो भगवान हर रूप में वहाँ हैं। जैसी सही भावना देखी, जिस प्रकार जिनकी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्त और ऐसे की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की निज निज कुल अनुहारी भले रचना मुनि अब सब लोग जो है तो मंच पर बैठे हैं, सब मंचन से मंच एक सुंदर विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। महिपाल का अर्थात है कि वहाँ के जो राजा हैं जनक देव। अब सभी दूर दूर के राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया। सभी राजा महाराजा जो है तो उस यज्ञ समारोह में सम्मिलित हुए, सभी एक तरफ से बैठे हैं। अब समय क्या है कि सीता जी के आने का समय है। सीता जी जो है तो हाथ में वरमाला लिए 8 उनकी दासियां उनके चारों तरफ जो है तो चल रही हैं। चली संग ले सखी ये सयानी, चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी ये सयानी, चली संग ले सखी सयानी, कावत गिरी
और यार दासियों को लेकर के माता सीता जी जो है तो यज्ञ उसी धनुष यज्ञ में आ रही हैं। गावत गीत मनोहरवाणी, पंडित जी कहते हैं ना जब लोग शादी में गए होंगे, कन्या को लिए मुहूर्त निकला जा रहा है, तब उस समय गीत गाते हुए लेकर आती हैं जो महिलाएं होती हैं। अब तो शहर की व्यवस्था बदल गई है, पर गांव में अभी वही व्यवस्था है। 4-6 गांव में औरतें जो है तो फेमस होती हैं बात कही गाना गाने के लिए, रात भर जगेंगे महाराज, रात भर गाना गाएंगे। ऐसे ही जो सखियां हैं तो मनोहर गीत गाते हुए लेकर आ रही हैं। तो है नवल तनु सुंदर साड़ी, साड़ी पहन के, लहंगा का उल्लेख नहीं है, शादी में लहंगा नहीं, साड़ी पहन कर आ रही है माता सीता जी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, अतुलनीय उनकी छवि है, कोई मतलब इतनी सुंदर दिख रही है जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। कहते हैं रंग भूमि जो रसिए पशुधारी, रंग भूमि है वो, उसको यज्ञ भूमि भी कहा गया है और रंग भूमि भी कहा गया है। यज्ञ भूमि इसलिए कि विवाह जो है तो एक यज्ञ है और वहाँ खेल हो रहा है ना, धनुष तोड़ना एक प्रकार की खेल ही है, वो कंपटीशन जो कहते हैं, इसलिए उसको रंग भूमि भी कहा गया। जैसे ही रंग भूमि पर आती हैं कि देख रूप मोहे नर नारी, तो शादी करने के लिए आए थे वहाँ, वो तो मोहित हुए ही और वहाँ की जो नारियां थी वो भी मोहित हो गई। जनक जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा की सूचना करो, इस रंगमंच में, इस धनुष यज्ञ में जो मैंने प्रतिज्ञा ली है उसकी आप एक बार घोषणा कर दीजिए। तब कहते हैं कि भगवान शंकर का यह जो धनुष है, जो इसको परशुराम जी ने महाराज जनक को दिया है, इस धनुष से, इसी धनुष, यह धनुष हमारे घर में रखा है, इसी धनुष से क्या है कि परशुराम जी ने 21 बार शत्रुओं का संहार किया है। इसके बाद उन्होंने यह धनुष जो है तो हमारे घर में दिया है। 1000 वीर पुरुष बहुत बल लगाकर भी इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं, परंतु मेरी कन्या सीता जब 3 वर्ष की थी तो अपने बाएं हाथ से उठाकर और इसको घोड़ा बनाकर के चढ़कर खेला करती थी। तब उसी समय मेरे मन में विचार आया था, क्या त्रिभुवन जय समेत देवी, बिना ही विचार हटते। कहते हैं कि त्रिभुवन की जय वैदेही सहित व वैदेही उसको बिना विचारे बढ़ सकेगा। कहते हैं मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जो भी राजकुमार इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको मैं राजकुमारी दान कर दूंगा। मंत्री जी तुम खड़े होकर यह घोषणा करो। राजा जनक जी की बात को सुन करके मंत्री जी घोषणा करते हैं, कहते हैं बोले बंदी वचन बड़े सुनहु सकल नहीं पार, पन विदेह कर सकहीं हमें भुजा उठाई मृत भुज बल बिनो शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित समताहु, रावण मान महाभट धारे, देखिए शासन गवही सिधारे। हे राजाओं, आपके हाथ में शक्ति जो है तो पूर्णिमा इस चंद्रमा के समान है।
जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा कितना खिला हुआ होता है, उसी प्रकार आपके हाथ की भुजाएं हैं। सब राजा लोग प्रसन्न होकर अपना मुकुट ठीक करने लगे। क्या सम्मान किया है राजा जनक ने, हमारे बल को कैसे कहा है कि जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा। अब उन्होंने यह अर्थ नहीं लगाया कि चंद्रमा में तो काला दाग भी होता है। जैसे चंद्रमा में काला दाग लगा हुआ होता है, वैसे ही इन राजाओं के जो है जो भुज बल में भुजाओं की ताकत है, उस पर जो है जो अहंकार रूपी दाग लगा हुआ है। घोषणा क्या हुई है कि जो इस धनुष में प्रशंसा चढ़ाएगा, राजा मन में क्या सोच रहे हैं, अरे इसको मैं तोड़ दूंगा। प्रशंसा चढ़ाना तो छोटी बात है, इसको तो मैं तोड़ दूंगा, खंडित कर दूंगा। अब धीरे धीरे जो है तो राजा जो है तो अब उसके हैं धनुष तोड़ने के लिए। इतने भी उस मंडप में राजा बैठे थे, सब एक एक कर कर आ गए, पर किसी ने भी धनुष को हिला भी नहीं सके। उठाना और उसके बाद प्रशंसा चढ़ाना बहुत दूर की बात है। हिला भी ना पाए। और कहते हैं और महाराज भूप सहर से जैसे एक बारा 10,000 राजा जो हैं तो एक साथ उस धनुष को उठा रहे हैं। लगे उठावन करई नटारा, उठाने लगे पर वह अपने स्थान से हिला भी नहीं। डगई न तंगो सरासन जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। अब बताइए कि 10,000 राजा हैं, 10,000 राजा, तो हाथ कितने होंगे इनके? 20,000। एक राजा के 2 हाथ, 10,000 राजा के 20,000 हाथ। अब धनुष कितना बड़ा रहा होगा जिसको 20,000 राजा जो है तो पकड़ सकेंगे? कैसे नहीं। जहां पर एक अर्थ ये भी निकलता है, सहस्त्र बाहु के 10,000 हाथ से, तो वह अपने 10,000 हाथ से उठा रहा है, पर नहीं उठा पाया। और आगे कहते हैं भूप सहस्र 10 एक ही बारा। और कहते हैं 10 का अर्थात वहां पर है दशानन। दशानन अर्थात उसके 10 सिर थे। रावण भी उस धनुष को गिरा नहीं सका। एक बार में सहस्र भुज पारा सुरजहिना, 10 सिर रावण तो मिले केनहु बाद दिखान। अब 10 राजा 20 राजा जो हैं तो इकट्ठा होकर के धनुष को उठा रहे हैं। अब बताइए कि 10 राजा मान लीजिए धनुष को उठा लिए, अब प्रशंसा चढ़ा भी लिए, तो विवाह किसके साथ होगा? तब आपस में युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, और जो बचेगा वही विवाह करेगा। उधर कोई बात नहीं, विवाह को देखा जाएगा कौन करेगा, पहले इस धनुष को देख लिया जाए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम क्यों पंखाना।
अब जब महाराज जनक देखते हैं उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है। कहते हैं मेरे इस प्रण को सुन के विवाह की कामना लेकर बताइए। ऐसे ऐसे योद्धा आए हैं कि जो इस सीता जी के परबाबा के उम्र के हैं, उनको लज्जा भी नहीं आई। पर चलो ठीक है आ गए, पर आप इतने महाबली होने के बाद भी नहीं उठा पाए। पर हे राजाओ सुनो, मुझे ऐसी खबर नहीं थी कि इस पूरे पृथ्वी पर कोई धनुष को तोड़ सके, उठा सके। ऐसा प्रभु ने किसी को पैदा ही नहीं किया है। मुझे पता होगा तो मैं प्रतिज्ञा करके यह अपयश नहीं लेता। आज मेरी पुत्री सीता जो है तो कुमारी ही लगता है रह जाएगी। और यहाँ पर उपहास का केंद्र बन गया। अरे धनुष को ऊपर उठाना, प्रशंसा चढ़ाना, संधान करना, उसे तोड़ना या दूर की बात है। यहाँ तो एक ये राजा जो है उनको हिलाने में भी सामर्थ्य नहीं है। आप लोगों ने मेरे लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि यदि मैं अब यदि प्रतिज्ञा तोड़ दूं तब लोग मुझे क्या कहेंगे। और ये प्रतिज्ञा में बढ़ा रहता हूँ तो मेरी जो पुत्री है ये हमेशा कुंवारी ही रह जाएगी। कहते हैं कि आप में से कोई भी मर्द ऐसा नहीं जो धनुष तोड़ सके। माफ करना राजाओं, अब मैं समझ गया हूँ कि जब अनको माथे भटमानी अब वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे ऐसा लगता है कि यह मही करना होता है पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है तो वीर से विहीन हो गई है। सजहु आस निज निज ग्रह जाओ, सजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि पैदे दियाओ, सब लोग हे राजाओं क्षमा करना, सब लोग आसपास छोड़ करके क्या करो अपने घर चले जाओ। क्योंकि लिखान विधि बड़ी आओ। वैसे ही का विवाह जो है तो उसकी किस्मत में है ही नहीं जिसका विवाह हो। इसलिए अब आप सब लोग अपने घर जाएं। और बाद में कहते हैं कि सुनो, आज से मिथिला का मालिक घोषणा करता है कि समस्त भूमंडल जो है शक्ति विहीन बन गया है। वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे तो लगता है कि इस धरती पर कोई सूरवीर ही नहीं पैदा हुआ है। इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय जो है तो बचा ही नहीं है। महाराज परशुराम के प्रयोग के बाद जो है धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है। धरती जो है तो वीर विहीन हो गई है। अब कोई वीर होने का दावा नहीं करना, सूरवीर होने की कोई घोषणा नहीं करना। मैं समाज तो सारी सभा नतमस्तक होकर सुनती रही। इतना बोल रहे हैं विदेश जनक जी और सारी जो सभा है तो नीचे सिर करके सुन रही है। पर सुमित्रा नंदन लखन जी सहन न कर सके और उनकी आंख लाल हो गई।
शरीर कांपने लगा, भ्रुक की टेढ़ी हो गई, रघुवीर खड़े हो गए, एकदम से सभा में खड़े हो गए, राम जी के सामने देखकर बोले महाराज मर्यादा भंग हो रही है, मुझे क्षमा करना। बाकी जनक अपने शब्द वापस लें अथवा मुझे बोलने की आप स्वीकृति दीजिए। लक्ष्मण जी इतने उग्र बन गए कि जनक जैसे व्यक्ति उन्हें लक्ष्मण जी जो है तो ना तो महाराज कह रहे हैं ना विजय राज कह रहे हैं, उनको सिर्फ बोल रहे हैं जनक जी। भगवान बिना पूछे बोल रहा हूं महाराज मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं कहे जन के अनुचित वाणी, जनाब तुमने बहुत अनुचित बात की है। विद्यमान रघुकुल मन जानी, तुमको पता नहीं कि यहाँ पर रघुकुल तीरथ जी श्री राम जी बैठे हुए हैं और ऐसी सभा में तुम ऐसी बात करोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कट अभिमानु। मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं अपने अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, तो अपने मैं स्वभाव से बोल रहा हूँ। जो मेरा ये रघुवंशी स्वभाव है, यह रघुवंश का मेरा खून बोल रहा है। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, हे महाराज, हे राम जी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के जैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। भगवान लक्ष्मण जी हैं जो शेषा अवतार हैं और शेष नाग के फण पे जो पर पृथ्वी रखी हुई है। उन्होंने कहा ये धनुष की बात कर रहे हो महाराज, मैं तो पृथ्वी को गेंद के जैसे उठा कर ऐसा फेंकूंगा इसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे। रघुवंशी में जहां कोई एक भी बैठा हो, समाज में ऐसा कोई भी नहीं करेगा जैसे उन दिन पर बात आपने जनक जी कही है। जो न करूं पद, जो न करूं प्रभु पद शपथ है, यदि नहीं करता हूं तो मुझे प्रभु की शपथ है कि मैं आज से ही क्षत्रिय होने के, मैं अपने आप को मैं आके क्षत्रिय नहीं मानूंगा, मैं अपने धनुष बाण शस्त्र जो है सब कुछ त्याग दूंगा। लखन सकोट बचन जी बोले, जगमागिनी मही दिग्गज डोले। लखन लाल की ऐसी बात को सुनकर सारी सभा जो है तो कांपने लगी। दिक्पाल जो है जब पृथ्वी को चारों दसों दिशाओं से पकड़े हुए है ना, वो भी कांपने लगे। लक्ष्मण जी कैसा होता है ना, देखा कि मेरे बोलने से सभी लोग कांपने लगे, मेरी वाणी सुनकर सारे लोग कांप उठे, पर 2 लोग अभी भी जैसे कि तैसे ही बैठे हुए हैं। कौन कौन? एक तो धनुष और एक श्री राम जी। इतना बोले कि सभी राजा महाराजा जो सब वहां बैठे सब कांपने लगे लखन लाल जी की बात सुनकर, पर 2 लोग अभी भी एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। कौन कौन? एक तो धनुष है जो हिल नहीं रहा, एक राम जी हैं जो हिलना नहीं चाह रहे हैं। शेष सहज सिर लखन जो जयकार करता, तो टार निहित भूमि भय लील हुनर अवतार। मही भय टार अवतारे कहत बचन है काम, तो कारण मही डगमगे दिग्गज कटल जरान। जब लक्ष्मण जी की ऐसे इन्होंने को सुना तो विश्वामित्र जी ने कहा कि लखन तुम बैठ जाओ। लखन जो है लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं और विश्वामित्र ने देखा कि अब जो है तो शुभ समय आ गया है। राम जी से कहते हैं
विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी। विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाऊं राम कहूँ भव जापा, कहूँ राम कहूँ भव जापा। कहूँ तात जनक परितापा, कहूँ तात जनक परितापा। कहूँ तात जनक परितापा। उठाऊं राम मन जाऊं भव जापा, राम मन जाऊं भव जापा। मैं कहूँ तात जनक परितापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। कहती हे राम उठो, उठा हूँ राम धन जाऊं भव जापा, और नेता हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो और इस धनुष का भंजन करके विजय जनक जी का जो है वो संताप हरो। ये नहीं चाहूँ मैं कि जानकी से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए महाराजा धनुष तोड़ो। क्यों तोड़ो धनुष? राजा जनक जी के संताप को दूर करने के लिए। राजा जनक को चिंता है कि ये धनुष नहीं टूटेगा तो उनकी पुत्री कुमारी रहेगी, इसलिए हे राजन धनुष को तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। गुरुदेव की आज्ञा होते ही भगवान श्री राम जो है तो मंच पर खड़े हुए, मन ही मन गुरुदेव की वंदना करके सिंहासन पर से नीचे उतरे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि उड़ते उतरी गिरी मंच पर रघुबर पाल पतंग, दिगते संत सरोज सब हर से लोचन भिंग। मंडल देखत लघुकारा, उदयदास सुमन कमिभागा। अब विजयराज जनक की जो पत्नी है वो कहती हैं कि देखिए अभी हमारी इतनी हंसी हो गई है, फिर भी विश्वामित्र जो महाराज हैं तो और भी हंसी कराने पे लगे हुए हैं। अब जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर सके वो करने के लिए इन्होंने इन छोटे बालकों को लगा दिया है। दासी कहती है कि देवी माफ करना, उपदेश में आपको नहीं दे रही हूँ, अपना विचार बताती हूँ। देवी कोई भी तेजस्वी व्यक्ति छोटा नहीं होता। कहते हैं कहाँ छोटे से जो अगस्त जी हैं तो पूरा समुद्र पान कर गए थे। इसलिए एक छोटा सा चाबुक होता है जो पूरे हाथी को चलाता है, एक छोटी सी चीटी पूरे हाथी को मार सकती है। इसलिए
हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बहुत जो राजा है वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाराज इनसे धनुष ना टूटे, क्यों? नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कि बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े राजा महाराजा जो है वो धनुष को नहीं तोड़ पाए, और यदि ये बालक तोड़ देंगे तो महाराज हमारी बहुत उपहास हो जाएगा। और उससे भी हमारी छवि तो खराब हो भी गई है क्योंकि हम धनुष हिला नहीं पाए। पर कहीं यदि यह बालक धनुष तोड़ दिए और भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसे ही राम जी धनुष तोड़ने के आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं हो ही सजन सुनी आज तुमोरा। क्योंकि धनुष को तोड़ने से यह पृथ्वी हिल सकती है, पृथ्वी का नुकसान हो सकता है। और पृथ्वी की रक्षा किसके ऊपर है? लक्ष्मण जी के ऊपर, क्योंकि वो शेषा अवतार हैं। तो कहते हैं कि मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी ने अपने पैर से ब्रह्मांड को सुरक्षित कर दिया। राम समझ गए कि लक्ष्मण जो है सुरक्षा वाला काम कर दिए हैं, अब मैं आक्रमण करता हूं। श्री राम ने धनुष को एक छोर को पैर में दबाया और धनुष का दूसरा जो छोर है तो अपने हाथ में पकड़ा। और दूसरे छोर को तीव्र से ऊंचा उठाया। उसी गति इतनी तीव्र और तेज थी कि उस जगह से मंडप में बिजली जैसा प्रकाश प्रकट हो गया। जैसे जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, ऐसा है वहां पर प्रतीत हुआ। सभा के लोग जो है तो आंख मलते रह गए, सभी की आंखें जो हैं तो मल रहे थे। उसी वक्त भगवान ने लीला कर भुजा लंबी की, सभी लोग आंखें मल कर देख रहे थे। इतने में प्रभु ने छोर को खींच डाला, भयंकर गर्जना हुई। ही क्षण राम मध्य धन तोरा, भय भुवन घोर चकोरा। मध्य धन तोरा, भय भुवन घोर कटोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय प्रभु ने तुरंत उठाकर बीचों बीच धनुष को तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र जी ले चढ़ावत खेचते, दृढ़ दृढ़ कर रखा न कोई। देखत ही सब रह गए, आए प्रभु को ले चढ़ावत खेचल गाढ़े। उन्होंने उठाया है, चढ़ाया है, एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, सब लोग देखते रह गए। और भगवान ने क्या किया? तीन राम मध्य धन तोड़ा, धनुष के कम बीचों बीच तोड़ा। अब बोले भैया ऊपर से नीचे से क्यों नहीं तोड़ा, बीचों बीच क्यों तोड़ा? बोले कि ऊपर से तोड़ देते कि नीचे से तोड़ देते तो राजाओं को लगता कि हो सकता है कि ऊपर या नीचे धनुष कमजोर रही होगी, इसलिए राम जी ने तोड़ दिया। इसलिए भगवान ने बीचों बीच तोड़ा। दूसरा कहते हैं कि तीन राम मध्य धन तोड़ा। कहते हैं कि भगवान राम का एक क्षण खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, उसी मध्य में धनुष को तोड़ दिया। तीसरा कहते हैं कि भगवान राम ने न तो प्रातः काल धनुष को तोड़ा, न ही रात को धनुष को तोड़ा। कब तोड़ा?
ठीक दोपहर में धनुष को तोड़ा, उसको भी मध्य कहा जाता है। उसमें कहा गया कि मध्य धनुष तोड़ा। चौथा कहते हैं कि भगवान श्री राम सभा के मध्य में धनुष तोड़ा। सभा लगी हुई है, बीचों में धनुष रखा हुआ था, इसलिए कहा गया कि राम मध्य धनुष तोड़ा। पांचवा कहते हैं, छठा कहते हैं कि भगवान राम मध्य लोक में धनुष तोड़ा। न आकाश में न पाताल में, बीजों में तोड़ा, पृथ्वी पर धनुष को तोड़ा। सातवां कहते हैं भारत में 3 राम हैं। कितने? 3। सबसे पहले आते हैं परशुराम, दूसरे फिर राम, तीसरे बलराम। ये कौन से राम हैं? मध्य वाले राम हैं। 1 नंबर परशुराम, 2 नंबर पे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और तीसरे पर बलराम। तो मध्य धनुष तोड़ा, मतलब बीच वाले राम ने धनुष तोड़ा। कहते हैं हमारे भारत में 3 धनुष हैं। 3, एक जो है भगवान विष्णु का धनुष है, जिसको कहते हैं सार्ंग धनुष। दूसरा शिव जी का पिनाक धनुष है और तीसरा अर्जुन का गांडीव धनुष है। तो कौन सा धनुष तोड़ा है ये वाला? शिव का धनुष है, बीच वाला है, इसलिए कहा गया कि बलराम मध्य धनुष तोड़ा। आगे कहते हैं कि राम जी ने किशोरावस्था में, मतलब बालक, फिर किशोरावस्था, फिर बुढ़ापा, 3 स्थिति होती है। तो बालक में भी नहीं तोड़ा उन्होंने, बुढ़ापे में नहीं तोड़ा, किशोरावस्था में तोड़ा। इसलिए कहा गया कि राम मध्य धनुष तोड़ा। अलग अलग अर्थ है, सभी संतों के अलग अलग मत हैं, जिसकी जैसा स्वभाव हो वैसा उन्होंने अर्थ किया है। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाल कभिमार गुजरे, किच्चर ही दिक्कट ढोल मही मही, बोल सुभग काम करे। सुर असुर मुनि कर कान दीहे, सकल विकर विचारहि, को दंड संजय राम तुलसी जरत वतन विचारहि। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब कहते हैं धनुष टूटा तो जनक जी की चिंता तो दूर हो गई, और धनुष टूटने पर सुनैना जी की शंका भी टूट गई, और धनुष टूटने पर सीता देवी का जो वियोग था वो भी टूट गया, और धनुष टूटा तो नगर वासियों की प्रतीक्षा भी टूट गई। कहते हैं धनुष टूटने पर अभिमानी राजाओं का अहंकार भी टूट गया। तभी और जब से धनुष टूटा है तब से मंदोदरी के चूड़ी टूटने का भी संकेत हो गया। बाजे नभ गए कहे गए, बाजे नभ कहे गए निशाना। अब जो है तो आकाश मंडल पर धान मृदंग संग भेरी ढोल नगाड़े आदि आकाश में बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा जो देवता है, सिद्ध मुनि है, भगवान राम की प्रशंसा करते हुए आशीष देने लगे। अनेक देवता फूल की माला पर जाते हैं, संसार भर में जय 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 सब गूंजने लगा। इतना महान करने के बाद भगवान सरल स्थिति में सहज से खड़े हैं। विश्वामित्र जी महाराज मंच पर से नीचे उतरे, राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। एक क्षण के लिए विश्वामित्र जी कुछ बोल न सके, हृदय भर आया। कहते हैं धन्य है राघव, आज एक ऋषि को तूने धन्य कर दिया, कितना ही कार्य तुमने संपन्न कर दिए। तुझे अब अवधेश को सौंप दूंगा, तब मुझे बहुत गर्व होगा। राघव तुमने एक मुनि को जगत में प्रसिद्ध कर दिया। मैं दशरथ जी के वचन दिया था कि राम मेरे साथ आए तो उनका कल्याण होगा, यह आज चरितार्थ हो गया। सुनैना जी उनके पास आते हैं। लक्ष्मण जी का आनंद का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। चारों तरफ जो है तो खुशी ही खुशी हो रही है।
अब सीता जी जो है तो अपने सखियों के साथ भगवान राम जी का यहाँ पर कहा जाए तो 3 बार विवाह होता है, इसलिए हम लोग तीसरा विवाह होगा उसको मनाएंगे। पहला विवाह तो पुष्प वाटिका में हो गया, दूसरा विवाह धनुष तोड़ते ही हो गया, प्रतिज्ञा थी जो धनुष तोड़ेगा विवाह हो जाएगा, तो दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह होता है तुम्हारा मतलब बारात लेकर आते हैं तब विवाह होता है, तो हम लोग से विवाह में सम्मिलित होंगे सभी लोग। अभी हम लोग फिर उसको सुनेंगे। सखियाँ सीता जी को वरमाला देती हैं, जयमाला हाथ में लेकर सीता जी सखियों के साथ आती हैं। सीता जी धीरे धीरे राम के सामने पहुंची, सखियों के मध्य में जानकी जी ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे छवियों के मध्य में महाछवि शोभित होती है। कमल से हाथ में जयमाल शोभित हो रहा है। यहाँ पर महारानी जानकी जी की शोभा दिखाई देते हैं, कहते हैं छविगण मध्य महाछवि जैसी। क्योंकि जानकी जी है ना तो अभी बाल अवस्था में है, अत्यंत सुकुमार हैं। कहते हैं कि तात सुनहु से अति सुकुमारी, सुकुमारी कहा गया है, अति सुकुमारी हैं। कर सरोज जयमाल सुहाए, कर नाम सूढ़ है, हाथ में जयमाला लिए हुए हैं और राम जी के पास पहुंच चुकी हैं। सखी को कमल डाय के दे दे विजय को मार, अब विरोध कमल सने राखो अब जैसे ही वहां पर जयमाला लेकर आते हैं, भानु कमल कुल को संहारा, दिन जल जार कर इशारा। अब जो राजाओं को कहा गया था कि आप लोग अपने घर जाओ, वह राजा अभी भी बैठे हुए हैं। भाल कमल को पित को संहारा, दिन जल जार करनी को इशारा। जानकी जी अपने स्नान कमल करने से लेकर यह जो शिव की विश्व विजय की जो माला है फिर रामचंद्र के गले में पहनाना चाहती हैं, क्योंकि उस सब विश्व भूखों को जीतने वाले रविवंशी रामचंद्र जी यह विचार कर युगल कमल सदृश मेरे कर हैं और रवि कुलभानु जो सूर्य बिना जल के कमल में जला देता है। यह विचार करके जानकी जी रुक गई, माला नहीं पहना सकी, हाथ में जयमाला लेकर खड़ी हैं। विजय माला पहनाने में जब बहुत विलंब हुआ तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को सामने देकर इशारा किया। लक्ष्मण जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि प्रभु झुकना नहीं है। अब जो अब राम जी लंबे हैं और सीता जी छोटी हैं, माला पहना नहीं पा रही हैं। राम जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं, लखन क्या करना चाहिए, झुक जाऊं क्या? बोले महाराज नाम कटाओगे, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है रघुवंश के विषय में हैं और आप अभी झुक जाओगे? बस पत्नी के आगे पहली बार झुक गए प्रभु, जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, ये झुकना नहीं, कुछ भी हो जाए। नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और सब बात कर ले। नजर है नजर राम जी लक्ष्मण जी ने मिलाया और मानो की सारी बातें कर ली हो। अब जो है राम जी खड़े हुए हैं। अब जो जानकी जी की सहेलियां हैं वो राम जी से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं झुक जइयो लला रघुवीर, हमारे सिया छोटी सी झुक जइयो लला रघुवीर, लले मेरी छोटी सी झुक
रघुवीर नदी मेरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुवीर नदी मेरी छोटी सी। जयमाला लिए कब से आई जयमाला लिए कब से आई तो मन लागे प्रिया दुलारी तो मन लागे प्रिया दुलारी रुक गयो तनिक रघुवीर रुक गयो तनिक रघुवीर नदी मेरी जब राम जी नहीं झुके तो सीता जी ने लखन जी की तरफ देखा। भैया सीता जी जो है तो लक्ष्मण की तरफ देखती हैं कि देवर जी आप ही कुछ करिए। लक्ष्मण ने सोचा कि अब बहुत प्रतीक्षा हो गई है, दौड़ कर आते हैं और श्री राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी जैसे गिरे तो राम जी जब उनको उठाने के लिए उठते हैं तो सीता जी तुरंत जयमाला पहना देती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जयमाला पहनाने के बाद क्या हुआ। वहां पर राजा बैठे थे वह सब चिल्लाने लगे, क्या फिर पकड़ लो सीता को, बंदी बना लो, हम ऐसे इसका विवाह नहीं होने देंगे। और ये दोनों जो बालक है ना ये अल्लाह करे तो इनको भी पकड़ लो, बंदी बनाओ। एक राजा कहता है चिल्ला क्यों रहे, जाके बंदी बना लो ना। तो पागल हो गया, भड़काने वाले कभी आगे नहीं जाते। मैं तो इसलिए भड़का रहा हूँ कि शायद किसी राजा का खून खोल जाए और जाकर बंदी बना ले। अच्छा तुझे बोलना है? हाँ बोलना है। तो कहते हैं तो मैं तुमसे भी ज्यादा बोल लेता हूँ। बोले बोलो। तो कहते हैं ये जो विजय राज है ना, यदि ये है ये कुछ करें आकर के उनका साथ दें तो विजय को भी बंदी बना लो। तो ठीक बोला, बोला बहुत बढ़िया बोले। अब चारों तरफ से युद्ध की घोषणा होने लगी, मारो काटो तो चलने लगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, पर लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि मैं क्रोध करूंगा तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाएगी, और जब युद्ध की स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा, जो ये राजा है ना इनकी रानियां विधवा हो जाएंगी। और अभी काम कौन सा हो रहा है, मंगल कार्य हो रहा है, शुभ कार्य में ये गलत काम हो जाएगा। इसलिए जो है लखन लाल सामने से बच गए। नहीं तो जो लखन महाराज जनक के थोड़ी से वचन कहने पर इतना क्रोधित हो गए तो कोई राम
जी के विषय में बंदी बनाने के लिए बोल दे तो क्या साथ रहने वाले थे, पर इसलिए लखन लाल शांत हो गए। मारो पकड़ो की पुकार वहां चल रही थी। राम जी ने सोचा कि जनक जी का उपाय तो मैं कर दिया हूं, अब इन राजाओं का भी उपाय करना होगा। मानो उन्हीं का आदेश हुआ कि उसी समय क्या होता है कि शिव धनु भंगा आयहु कमल पतंगा। उसी समय क्या होता है, परशुराम जी फरसा हाथ में लेकर पहुंच जाते हैं। मानो भगवान का ही इशारा था कि प्रभु आ जाओ, क्योंकि यहाँ युद्ध की स्थिति बनने वाली है। ठीक उसी वक्त शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनकर छत्री के काल परशुराम जी जो ध्यान में मग्न थे उसी दिशा में दौड़ते आए। परशुराम जी का जीवन दर्शन देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा माना था कि समाज का सुधार शस्त्र के बिना संभव नहीं है। वो तो महात्मा थे, पर शस्त्र की अपेक्षा, शास्त्र की अपेक्षा शस्त्र पर उन्होंने अत्यधिक विश्वास था। वे इतने शस्त्र प्रेमी थे कि उस वक्त अन्य क्षत्रिय एक एक सर्कस रखते थे, उस वक्त परशुराम जी पीठ पर 2 सर्कस रखते थे, सर्कस बांधते थे। परशुराम जी ने पूरे शरीर में भस्म लगाई है, उनका गौर वर्ण है, विशाल ललाट है, त्रिपुंड है, कंधे पर विष्णु का धनुष है, कमर पर 2 सर्कस बांधे हैं और हाथ में पुराण प्रसिद्ध परसा ली हुई है। शीश जटा सती बदन सुहावा, सिर पर जटा है, चंद्रमा सदृश शोभायमान मुख जो कि क्रोध के कारण लाल हो रहा है। अब कहते हैं परशुराम जी आए तो जो राजा बोल रहे थे कि मारो पकड़ो काटो, वह परशुराम जी को देख कर देखते ही रह गए। अब उनको लगा कि यहाँ पर परशुराम जी क्यों आए हैं, और वो भी गुस्से से एकदम लाल पीले हो रहे हैं। अब जो राजा हैं वो सोच रहे हैं अच्छा हुआ कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तो आज परशुराम जी तो हमें समाप्त ही कर देते। कुछ जो उसमें चतुर राजा थे दिमाग लगाने वाले, वो कहते हैं मैं जानता था कि ऐसा होगा इसलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा, नहीं तो धनुष मेरे बाएं हाथ का था पर मैं जानता था ऐसा होगा। अब राजा सोचते हैं कि परशुराम जी क्या करें, इनको तो पता भी नहीं है धनुष किसने तोड़ा है, पता नहीं किसको किसको मारेंगे। चलो चल के उनको प्रणाम करते हैं। और नहीं भैया प्रणाम करने जाएंगे और कहीं सिर झुका लिया, उनके हाथ में पड़ता है तो सिर हमेशा झुका ही रह जाएगा, उठने वाला नहीं है फिर। इसलिए सभी राजा लोग क्या करते हैं, समेत कहीं कहीं नाम, पिता के साथ अपना नाम ले रहे हैं कि महाराज मैं फले राजा का पुत्र राजकुमार ये हूँ। लगे करने सब दंड प्रणामा, दंड के समान गिर के प्रणाम कर रहे हैं। राजा जनक देखते हैं कि हमारे उस दरबार पर भगवान परशुराम आए हैं, प्रणाम करते हैं और अपने पुत्री सीता को बुलाकर भी प्रणाम करवाते हैं। यही बुलाए प्रणाम बराबर।
सिया जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने उनको सौभाग्यवती हो ऐसा आशीर्वाद किया कि आप जो सौभाग्यवती हो। ये तो कंफर्म हो गया कि अब परशुराम जी राम जी को तो नहीं मारेंगे, क्योंकि सीता जी को आशीर्वाद हो दिया है सौभाग्यवती भाव। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, देखते हैं कि परशुराम आए हैं तो हम उनसे अपना मिलन करते हैं। जब बराबरी के लोग मिलते हैं तो गले मिलकर मिलते हैं, गले लगकर मिलते हैं। विश्वामित्र जब गले मिल रहे हैं तो अभी उन्होंने राम जी को नहीं कहा, लखन को नहीं कहा कि इनको प्रणाम करो, जानते हैं कि इनके हाथ में फरसा है। और कहीं ये राजा जो बैठे हैं किसने बोल दिया कि तीन में धनुष तोड़ा है तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं गले मिलते हैं। और उनके दाहिने हाथ में फरसा था तो दाहिने हाथ को अपने कांध में दबा लिया और दबा के बोलते हैं राम लखन आओ उनको प्रणाम करो। राम लखन जो है तो प्रणाम करते हैं। और महाराज जनक जो है तो सारा समाचार सुनाते हैं कि महाराज यहाँ ऐसा ऐसा विवाह उत्सव था, ये मेरी प्रतिज्ञा थी, इसलिए जो है तो ये धनुष जो है तो आपका भंग हुआ। ना तो भंजनिहारा हो ये तोड़ा कौन? इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? तब कहते हैं महाराज हो ही है तो एक दास तुम्हारा। राम जी बोलते हैं कि प्रभु धनुष तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? प्रभु बोलते कोई आपका दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। सुन वचन रघुपति के, कहते अरे सेवक होकर के कोई धनुष तोड़ेगा, उस वह सेवक नहीं हो सकता, उसने शत्रुता वाला कार्य किया है। कहते हैं सेवक तो जो करे सेवकाई, सेवक तो है जो सेवकाई करे। हरि करनी करी करी है लड़ाई, वो तो ये लड़ाई करने वाला कार्य किया धनुष को तोड़ करके। और जिसने भी धनुष तोड़ा है हे राजाओ बता दो किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं सबको समाप्त कर दूंगा। मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार इस पृथ्वी को छत्र से विहीन किया है। बहुत जब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे तब लखन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा गुरुदेव मुझे दीजिए, आपसे आज्ञा दीजिए कि मैं कुछ बोलूं। बोले आप क्या बोलोगे? बोले कि जो जैसा होता है उसका उसी प्रकार से इलाज किया जाता है। अब दर्द कान में है तो हम आँख के डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, कान वाले के पास जाएंगे। ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना महाराज, इस भाषा का उत्तर सिर्फ मेरे पास है, इसलिए मैं जानता हूँ इनकी दवा, मैं जानता हूँ। लखन जी बोले महाराज आप बहुत क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधन से तो ही डरिकाई, कहते मैंने बहुत धनुष जो है तो बचपन में तोड़ी है। तब हुना ऋषि गोसाई, महाराज बचपन में मेरे इतनी धनुष तोड़ी है पर आप कभी भी क्रोध करने के लिए नहीं आए। और आज ये पुराना धनुष क्या टूट गया, आप तो ऐसे लाल पीले हो रहे हैं जैसे आपका ही धनुष रहा हो। परशुराम जी ने कहा कि नहीं, यह शिव जी का धनुष है, बहुत महान है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि परशुराम जी समझते क्यों नहीं कि यह शिव धनुष इतना महान है तो उसे तोड़ने वाला कितना महान होगा। कहते महाराज कि जो आपका धनुष था बहुत पुराना था, सुबह टूट रघुपति हृदय दोषो, महाराज आपका धनुष टूटे ही टूट गया। और आप
दोष दे रहे हैं, धनुष को क्या तोड़ दिया। लक्ष्मण जी बार बार उनसे बात कर रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं यह बालक अपना सिर्फ छेदन कराना चाहता है, भले ही मुझे बाल हत्या लग जाए, मुझे पता नहीं है। इस बालक को बताओ महाराज जनक कि बाल ब्रह्मचारी अतिको ही विश्ववेद क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अति क्रोधी हूँ और यह सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बैरी हूँ। एक तो मेरे गुरु का अपमान किया धनुष को तोड़ करके, अब ऊपर से मेरे मुंह लगता है छोटा सा बालक। इसलिए राजा जनक बताओ मेरे बारे में इस बालक को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज आपकी पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो अपने मुंह से, जो अपनी पढ़ाई अपने मुंह से कर ले, अब उसको दूसरे से बतवाने की आवश्यकता है कि महाराज जनक आप बताओ। परशुराम जी कहते हैं तुम लगता है मुझे भी देख नहीं रहे हो। बोले महाराज आप दिखाना क्या चाह रहे हो? यही परसा है, इससे मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज मैंने तो परसा देखा ही नहीं अभी, क्योंकि यदि मैं परसा देख लिया होता तो तुरंत युद्ध हो जाता। तो अभी तक क्या देख रहे थे? महाराज मैं तो आपका ये जनेऊ देख रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए जो क्षत्रियों को ललकारने वाला कभी जीवित रह जाए ये हो नहीं सकता। इसलिए महाराज अच्छा है कि आप परसा को पीछे ही रखें और अपने यज्ञोपवीत को आगे रहने दें। कोटि कुलिस मन बचन तुम्हारा, जरत धरहूं धनवान तुम्हारा। आगे कहते हैं कि महाराज कौशिक सुनहु मंदिर बालक, कुटिल काल बस जिन कुल घानक। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। बोले हे विश्वामित्र इस बालक का निवारण करो, यह बड़ा मंद और कुटिल काल से विभूषित होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। तनिक देर यह बालक तनिक देर में यह जो बालक है तो काल का ग्रास बन जाएगा। मैं सबके सामने चिल्लाकर कहता हूँ फिर मेरा दोष मत देना। अगर तुम इसका कल्याण चाहते हो तो इसको हमारे सामने से हटा दो, इसको हमारा प्रताप बल को तो सुना दो। विश्वामित्र ने कहा कि आप इस बालक का अपराध क्षमा करें प्रभु, क्योंकि साधु लोग बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपके होते आपका यश आपसे अच्छा कौन बता सकता है? जब से आए हैं आप तब से अपना यश नहीं तो आप बता रहे हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों को मारा, इस परसे से मैंने ये किया वो किया। अपने मुख से कई बार आप कर चुके हैं, इससे क्या होना है? आप क्रोध को रोककर असहा दुख को मत हो। आप वीर की वृत्ति है तथा आप धीरजवान और क्षोभ रहित हो। गाली देत ना पावन होगा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप गाली देने में अच्छे नहीं लगते हो। जो शूरवीर कहते हैं, जो शूरवीर युद्ध के करनी करते हैं वह कहकर नहीं करते, क्योंकि लड़ाई में शत्रु के सामने प्रलाप अर्थात बकवाद जो है तो कायर लोग किया करते हैं। ऐसा कठोर व्रत सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए। परसा हाथ में उठाया और कहते हैं अब कोई मुझे दोष न देना, मैं कटुवादी बालक को मारने जा रहा हूँ। बालक जानकर इसको अभी तक मैंने बचाया है, परंतु अब
अब ये नहीं बचेगा। मेरे हाथ में कुल्हाड़ है और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ। उस पर भी गुरुद्रोही के सामने खड़ा है, हमको जवाब दे रहा है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। केवल विश्वामित्र जी आपके कारण, नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े श्रम से ही मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। वहीं पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, माता पिता से तो उद्धार हो गए, अभी गुरु का ऋण शेष है तो वह आपने हमारे माथे रखा है। उस ऋण को बहुत दिन तक भी तो हो गए, इसलिए ब्याज बढ़ जाएगा। अब जिसका ऋण है भैया उसे बुलाकर तुरंत मैं थैली खोल कर दे दूंगा, अथवा किसी हिम्मत वाले को बुलाए, मैं ऋण चुका दूंगा। यह सुनकर परशुराम जी लक्ष्मण को मारने दौड़े और पुनः जो राम जी बीच में आ गए, बोलते हैं प्रभु आपका फरसा और मेरा मरता करे, आप जो कुछ भी निर्णय लेंगे मुझे सिरोधार है। लक्ष्मण तो अभी बालक है। कहते हैं जो लड़का अच्छे करही गुरु की तुम मत भरही। यदि बालक कुछ गलती कर देता है बचपन में तो माता पिता गुरु की गलती को देखकर हंसते हैं, इसलिए प्रभु आप भी क्रोध न करें। परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं शांत कैसे हो जाऊं? तेरा भाई जो है मेरे सामने किस तरह देख रहा है। लक्ष्मण जी है कि परशुराम जी लोग घूर घूर के देख रहे थे। जरा देर तो लक्ष्मण जी उनके समीप आते हैं। सुनिए महाराज, आपकी उग्रता देखकर लगता है कि आपको धनुष पर बहुत प्रेम है, परंतु वह टूट गया, अब उसका क्या उपाय किया जाए? वे काम करते हैं कि महाराज जनक से मैं कहता हूँ किसी कारीगर को बुला के लाते हैं और उस धनुष को ठीक करा देंगे, फिर आप उस धनुष को अपने कांधे में लेकर घूमना। अब धनुष जोड़ने की बात आई तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए। कहते हैं हे विश्वामित्र, इस बालक को आप मेरे नरे के सामने से हटा दो, मैं तुम्हें इसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज एक काम करो, आप आंख अपनी बंद कर लो। आंख बंद कर लोगे तो मैं आपको देखूंगा नहीं। अब तो और भी क्रोध आ गया। भगवान राम जो है तो परशुराम जी के सामने आते हैं, सामने आकर कहा प्रभु जी आप देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, क्योंकि दोषी आपका मैं हूँ, मैंने आपका धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तो वैसे भी पहले से आपके पूर्वजों के आपके पूर्वज जो भृगु हैं उनका मारण पहले भी पा चुका हूँ, और आपने वक्षस्थल पर भगवान ने उन भृगु ऋषि का मारा हुआ चरण चिन्ह दिखाया। परशुराम जी समझ गए यही भगवान है, यही परमात्मा विष्णु मेरे ही अवतार हैं। कहते हैं शंभु सनातनु तोर सदै करति हमार प्रबोध। कहते हैं राम मात्र लघु, राम जी कहते हैं राम नाम, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित प्रणाम महाराज आप तो वैसे ही मेरे से बड़े हैं, मेरे नाम में तो सिर्फ राम है और आपके नाम में महाराज परशु जुड़ा हुआ है, परशुराम है। हमारे धन में एक गुण हिंसक पुनीत, तुम्हारे परम पुनीत हैं
नौ गुण यज्ञोपवीत। महाराज आप तो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। महाराज जब आप बार बार युद्ध का निमंत्रण देते हैं तब विजय आपकी वृद्धि होती है। ऐसा आप स्वाभाविक रूप से ही विजय होंगे। हे स्वामी, मैं पहले से ही कबूल करता हूँ कि मैं आपसे हार गया। आप जीत गए। भगवान श्री राम ने हार सहज ही स्वीकार कर ली, फिर भी परशुराम जी का स्वीकार करने को तैयार नहीं। कहते हैं कालम डरैना रण रघुवंशी। महाराज रघुवंशी कभी डरते नहीं हैं, पर फिर भी भीरू ऋषि ने पाला प्रहार कर चिन्ह आपके वक्त सिर पर कटाते हुए राम जी ने कहा, महाराज हम तो पहले से ही आपके कुल के प्रहार सहन करते आए हैं। अथवा श्री रामचंद्र जी ने भृगुलता का चिन्ह दिखाकर कहा कि हे विप्रवंश, यह और गूढ़ बदन गुर्गर परशुराम जी के हृदय के पटल अर्थात दरवाजा खुल गया। उन्हें कुछ अलग ही दर्शन होने लगे। और परशुराम जी क्या करते कि अपनी धनुष देते हैं भगवान राम को और कहते हैं कि हे राम, राम रमापति कर धनु ले हूँ, चाहूँ चाप में तने तंगे। राम रमापति कर धनु ले हूँ, चाहूँ चाप में तने तंगे। हे राम, आप इस धनुष को अपने हाथ में लीजिए और उसका चाप खींच दीजिए तो मेरा संदेह जो है तो दूर हो जाएगा। राम जी बाण को लेते हैं और देख चाप आप चली गए। और जैसे ही चाप को चढ़ाया तो परशुराम जी प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। जय रघुवंश भजन भर भालो, गहन गन विपुल गहन कृपाणु। जय सुर विद्युधेनु हितकारी, जय मद मोह मोह समवारे। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। जैसे ही राम जी ने उस बाण को चढ़ाया कि परशुराम ने क्षमा मांगते हुए कहते हैं, प्रभु मैंने आपको बहुत ही गलत शब्द कहा है, इसलिए क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई जो हैं तो क्षमा के मंदिर हैं, इसलिए आप क्षमा करें। और कहीं जय 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 रघुकुल केतु, अब भृगुपति गए वन हेतु। परशुराम जी वन में जाकर के तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। चले राग और श्यामल मूर्ति, अब कहते हैं जनक जी आते हैं और विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज अब तो हो गया है, अब एक काम करें कि जो रघुवंश के नियम रीति हो उस नियम से रीति से हम लोग जो है तो विवाह करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि पहले तो आप एक पत्रिका लिखो, लगन पत्रिका बनाओ और महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या भेजो। दो पत्रिका लेकर जाके हम लोग भजन करेंगे। इसके बाद में आगे कथा हम लोग श्रवण कराते हैं। ओ भक्त पाती लेके आए बड़े परते, भक्त पाती लेके आए बड़े परते, राजा जनक दरबार थे। भक्त पाती लेके आए बड़े परते, राजा जनक दरबार थे। भक्त पाती लेके आए बड़े परते, राजा जनक दरबार थे।
राजा तेरी जिया जिनके नाम हरिया उनके शादी हुई है उनके शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से अब महाराज जनक के जो दूत हैं अयोध्या में जाते हैं, फांसी लेकर के चिट्ठी लेकर जाते हैं, लगन पत्रिका लेकर जाते हैं। और यहाँ क्या है कि बड़े धूमधाम से पूरे जनकपुर को सुंदर मंडप के द्वारा सजवा दिया गया। सारा जो जनकपुर है एकदम सजा दिया गया। जगह जगह पर केले के खंभे पुष्प से सुसज्जित करवा दिया गया। हर जगह जो है तो बधाई गीत बजने लगे। कहते हैं मंडप दुल्हन बैदे तो बरनते मत कब के ही। इस ओर दूतों ने अयोध्यापुरी जाकर दशरथ को प्रणाम किया, पत्र दिया। दशरथ जी बोले, भाई किसका पत्र लाए हो? महाराज आप सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। अरे ऐसा किसका पत्र है? प्रभु ये आपके पुत्र श्री राम जी का पत्र है। राम सुनते ही उन्होंने यह नहीं पूछा कि इसमें क्या लिखा है, अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है। उस पत्र को आपने हृदय से लगाकर महाराज दशरथ जी तो अश्रु बहने लगे। कितने दिन हो गए मेरे राम को मेरे से दूर हुए। आज पहली बार राम का समाचार मिला है। आपने हृदय से लगा लिए महाराज दशरथ। कहते हैं उनका शरीर पुलकित हो गया, छाती जो है तो भर आई, हृदय में आनंद रूपी लहर उमड़ पड़ी। मन रूपी मयूर नाच था। लंबे समय के बाद मेरे पुत्र का पत्र आया है। दशरथ जी के खुशी का कौन वर्णन करे। राम लखन और कर बस सीखे रह गए कहत न खाटी मीठी। राम लक्ष्मण के हाथ की सुंदर चिट्ठी है, ऐसा कहते रह गए, कुछ कहते नहीं बना। अथवा से राम लक्ष्मण ने के मन में चिट्ठी हाथ में रख ली। हृदय में राम लक्ष्मण की याद उमड़ पड़ी, आनंद मग्न हो गए और क्षण भर के लिए यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि पत्र में संदेश अच्छा है या बुरा है। आंख में आंसू हृदय से भाव से भर गया। सब लोग इकट्ठे हो गए, पत्र को बांटा, सारी कथा लिखी थी कि राम जी पिता के समान परशुराम जी का पराभव हुआ। श्री राम जी से, श्री जानकी जी से श्री राम का विवाह हो रहा है। यह सुनते ही दशरथ जी नाचने लगे। अपने गले की मालाएं निकाल कर उन्होंने दान कर दी। आज अवधखंड बन गया। पत्र का समाचार पाकर के समस्त राज्यसभा हर्षित और प्रफुल्लित हो गई। पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई कि राम जी की चिट्ठी आई है और राम जी का विवाह होने वाला है। भरत और शत्रुघ्न कहीं अन्यत्र खेल रहे थे, उनको पता लगा तो वो भी दौड़े दौड़े आए और अति स्नेह से सब कुछ आकर पूछने लगे कि तात कहाँ से आई पाती। एक तात मतलब होता है पिता। हे पिताजी ये पाती कहाँ से आई है? पिताजी ने चिट्ठी कहाँ से आई है? पिताजी ने कहा कि बेटा राघव का पत्र आया है। फिर तो राम का पत्र हाथ में लेकर भरत जी प्रेम समाधि में लीन हो गए।
राजा सभोनिवास बुलाए, महाराज ने सभी रानियों को बुलाया, सभी अपने वहां दासियों को बुलाया और सबके सामने यह सुंदर समाचार दिया। दासियों को खूब दान दिया, नगर सजाया। नगर की स्त्रियों के आनंद को तो पूछना ही क्या, समस्त अवध में आनंद ही आनंद छा गया। गजल गीत गाए जाने लगे, वशिष्ठ आदि संत तैयार हुए, अनेक मांगलिक मनोहर दृश्य शोभित हो रहे हैं और अनेक बाजे तथा नगाड़े बज रहे हैं। कहीं पर हाट वंश की प्रशंसा सुना रहे हैं और कहीं ब्राह्मण जो है विद्युत ध्वनि स्वस्ति कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर गा रही हैं। आज अयोध्या सुंदरता की खान बनी है। यद्यपि अयोध्या सदैव से सुंदर है क्योंकि भगवान का वहाँ जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी शोभा दशरथ भवन गए तो कविवर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शेष मुनि राम जी अवतार। कहते हैं दशरथ महाराज के घर की शोभा कौन कभी वर्णन कर सकता है। मानो समस्त देवताओं के मुकुटमणि से रामचंद्र जी के अवतार लिया है। आज ऐसा लग रहा है सुमंत ने सुंदर रथ सजाकर तैयार किया और राजा दशरथ के सामने खड़ा कर दिया। एक रथ में दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को बिठाया और शिव गुरु पार्वती और गणेश का स्मरण कर दूसरे रथ में महाराज स्वयं बैठे। दूसरे दिन सुबह वशिष्ठ जी की आज्ञा मिले, शंकर ध्वनि हुई। उसी समय से राम जी का विवाह करने के लिए महाराज दशरथ जी बारात लेकर निकले। रानियां अवधेश को विदाई देती हैं। रानियों की आंखें में आंसू आ गए, यह तो संपन्न नहीं। फिर भी एक प्रार्थना है कि हमारे कुल का यह नियम है कि पुत्र के विवाह पर माता को जाने की अनुमति नहीं है, अतः वे बारात में नहीं जा सकती। आवाज कर तो बिना माँ की कोई शादी नहीं होती। पहले लड़के की माँ, ये सब लड़कियां बारात पे, स्त्रियां पहले बारात बिल्कुल ही नहीं जाती थी। अगर स्त्रियां नहीं गई तो मतलब शादी अधूरी, अनिवार्य हो गया जाना। परंतु हे स्वामी, लग्न प्रसंग पूरा होने के बाद जनकपुर में बहुत दिन नहीं रुकना, ऐसा जो है रानियां कह रही दशरथ महाराज से। राम को लेकर जल्द अवधपुर आ जाना। काफी दिन से अपने पुत्र श्री राम का दर्शन नहीं किए हैं। श्री राम के उपयोग में सारी अयोध्या डूबी है। समस्त बरातें निकल पड़े, मंगल ध्वनि गूंज उठी। श्री राम को सुमिर और गुरु की आज्ञा खाकर पृथ्वी पति शंख बजाकर चले। देवता भी उस बारात को देखकर अति प्रसन्न हो सुमन बरसाने लगे। बरसहि सुमन सुमंगल दाता, सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को जनकपुर के लिए बारात ने प्रस्थान किया। जब कोलाहल भांति घोड़े की गर्जना होने लगे, तब आकाश और पाताल में बाजे बजने लगे। रसीले रागों में सहनाई सुंदर सुखदायक सगुन होने लगे। नीलकंठ वायु अपना आहार ले रहे हैं, मानो सब मंगल बोल रहे हैं। दाहिने और कौवा खेत में बैठा हुआ दिखाई दिया। यात्रा जब आप करें और आपको अपने दाहिने तरफ मान लीजिए कौवा बैठा हुआ मिल जाए तो उसको शुभ समझना चाहिए। आगे नकुल का सब लोगों ने दर्शन पाया। पीठ का स्पर्श करने वाले 3 प्रकार के शीतल सुगंध हवाएं चलने लगी। और अब बारात चल रही है, तो जिस नगर से बारात निकल रही है वहाँ के लोग पहुँच रहे, वाह वाह कितनी सुंदर बारात है, बहुत ही सुंदर बारात है, पर दूल्हा कहाँ है। सारी बारात निकल गई। अब देख रहे हैं बारात जिस नगर से निकल रही है उस नगर के लोग कह रहे हैं कि भैया दूल्हा कहाँ है। पीछे वाले लोग कहते हैं अरे
आपने दूल्हा नहीं देखा क्या? कहते नहीं महाराज, दूल्हा तो हमने देखा ही, दूल्हा कहाँ है? बोला भैया दूल्हा तो आगे निकल गया, दूल्हा आगे आगे है, हम लोग तो बारात के पीछे हैं। अब आगे नगर में लोग कहे भैया आपकी दूल्हा कहाँ है? आगे वाले बोले दूल्हा पीछे है, पीछे बोले दूल्हा आगे है, क्योंकि दूल्हा तो था ही नहीं। कहते भैया ये कैसी बारात है कि बिना दूल्हे की बारात? लोग हंस रहे हैं। तो संजय लोग आए, बोले महाराज हम आपकी बारात में नहीं जाएंगे। जी कहते हैं क्यों भाई? अरे तो देखो वही पूछ रहा है कि दूल्हा कहाँ है, हम क्या बताएं दूल्हा कहाँ है? अब सब लोग महाराज हंसते हैं हम लोगों के ऊपर कि दूल्हा का पता नहीं, बारात तो बहुत सुंदर है, दूल्हा बहुत सुंदर होगा, पर दूल्हे का ही पता नहीं। महाराज बताओ क्या उपाय करें? तो महाराज कहते हैं अरे तुम भी बोल लो कि दूल्हा आगे है कि दूल्हा पीछे है कि दूल्हा बीच में है। बोले महाराज अभी तक तो यही कहते कहते यहाँ तक पहुँचे हैं, पर अब मुश्किल हो रहा है कहना, तो फिर क्या करें? कहते हैं भैया किसी को भी दूल्हा बनाकर बैठा दीजिए, कम से कम रास्ते के लिए किसी को दूल्हा बना दीजिए। सत्यता जी क्या करते हैं कि राम के ही जैसे दिखने वाले भरत जी को मोर पहना करके रथ पर दूल्हा बनाकर बैठा देते हैं। बहुत सुंदर बारात जा रही है। सनमुख आया दधिकल मीना, कर पुस्तक गए चित्र प्रवीणा, मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गुण जनु दीन दिखाई। सामने से दधे और मीन मछली आई, सबके सब मंगल सुगुन दिखाई दिए। नर पशु पक्षी सगुन युत बोल दिशन मझार, आवत जात प्रभात बढ़े यात्रा सगुन विचार। देव तिलक युत वेद नकुल लोमड़ गधे मत्ता, पूरन घट पर पीत नारी और गो सहवत्ता। सभी जो सगुन की चीजें हैं सब दिखाई दे रही हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, धन सब साचे हों हित भरे सगुन के बाद। कलश कलश भर को पर खारा, सभी अपने पूजन सामग्री अपने साथ में रख के, रास्ते में भोजन करने की व्यवस्था अपने साथ में रख के, दधे चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कवर चले सहारा। दधी और चूड़ा, चूड़ा जो होता है वो चूड़ा रखकर चल रहे हैं। कहते हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाए, भूख कहूँ नहीं करने पठाए। पितु आगमन सुनत दो भाई, अपराध जो है तो जनक के पास आ गए। अब दोनों भाई जैसे देखते हैं कि पिताजी आ गए हैं, दौड़कर पिताजी से मिलने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं प्रथम बरात लगन से आई, ताते गुरु प्रमुख अधिकारी। कहते हैं रामचरित मानस के अनुसार विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई थी, विवाह की तिथि निश्चित नहीं है और बारात पहुंच गई पहले ही। वहां की नारियां उपहास करती हैं कि लगता है कि महाराज दशरथ के यहाँ जो है तो खाने पीने को नहीं है, क्योंकि ये लोग अवधि हैं, ये लोग दही और चूड़ा खाना जानते हैं, इसलिए यहाँ मेवा वगैरह खाने के लिए हमारे जनकपुर आ गए हैं। 39 दिन पहले बारात पहुंच गई। अब बताइए यहाँ किसी के यहाँ 2 दिन पहले बारात पहुंच जाए, बोलेगा महाराज लौट जाओ फिर आ जाना बाद में। पर जनक जी जो है बारात का स्वागत करते हैं। अब तो वहाँ की जो नर और नारियां हैं तो सोचती हैं कि जो बारात की तिथि है वो दूर ही होती जाए। क्यों?
भैया जब तिथि आ जाएगी, शादी हो जाएगी, तो विदाई का भी तो समय आएगा। और हमारे सीता को और ये जो राम लखन इतने दिन से जनकपुर में हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा। 39 दिन लगन के आई प्रथम बरात, ताहि के सबके हृदय पुरमोह अधिकार। ब्रह्मानंद लोग सब रहें, आनंद और खुशी से मना रहे हैं। जनकपुर में श्री राम जी की बारात विवाह हेतु लगन के 39 दिन पहले आ गई। ऐसा वही परंतु मंगल मूल लगन जिनवावा, हिंदु अग हनुमान सुहावा। ग्रह तिथि लखन जोग बरुवारा, लगन सोग सब की विचारा। इस तरह शुभ घड़ी की परीक्षा में बारात को रोक रखा है। और जब उत्तम दिन यह लगन आया, तब विवाह हेतु ब्रह्मा जी ने विचारना प्रारंभ किया। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जनकपुर में विवाह से बारात काफी दिन पहले आ गई। अब दूसरी बात यह है कि बारात कितने दिन अयोध्या से जनकपुर में पहुंची थी, तो कहते हैं 4 दिन में। अयोध्या से जनकपुर नेपाल जो है तो बारात 4 दिन में पहुंची थी। अब विलंब कनका रंगा, कहते हैं अब देख लिए सदानंद जी ने मंत्री को बुलाया, वे समंगल पर सजाकर लाए। और इस शुभ दिन पर कामदेव अश्व घोड़ा का रूप लेकर आता है, उस पर राम जी विराजमान होते हैं। भव्य सुंदर बारात यात्रा निकलती है और जनकपुर के लग्न मंडप की ओर सभी बारात आती है। तब कामो दाता कामम प्रतिगृहिता कामः, समुद्रमातिता कामे स्वाम कृष्णामि। लग्न निष्काम होने के लिए श्री राम को निष्काम है। रामचंद्र जी की अतिशय सुंदरता है। मनोभिराम नैनाभिराम, वचोभिराम प्रगणाभिराम, सदाभिराम सतताभिराम, वंदे सदा दासरथिंकराम। राम जी का स्वरूप जो है तो अति सुंदर है, मनमोहक है। राम जी की जो है तो बारात सजाई जा रही है और वहाँ सीता जी भी सज रही हैं। तो फूलों में सज रही हैं, फूलों में सज रही हैं, श्री अवधेश बिहारी। श्री अवधेश बिहारी, फूलों में सज रही हैं, श्री अवधेश बिहारी, फूलों में सज रही हैं, श्री अवधेश बिहारी। और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं, जनक की दुलारी। और साथ सज रही हैं, जनक की दुलारी, फूलों में सज रही हैं, श्री अवधेश बिहारी, फूलों में सज रही हैं, श्री अवधेश बिहारी। जय हो।
ही मन को भाते, सबके ही राज भगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों के न सटके, इन दोनों के न सटके, इन दोनों के न भाते, इन दोनों के न सटके, इन दोनों के न भाते। दोनों मिल रहे हैं ये अवधेश बिहारी। जय हो। श्रृंगार तेरा प्यारे, तो भाग्य हूँ क्या उसके, नाम तेरा प्यारे, शोभा कहूँ करके। श्रृंगार तेरा प्यारे, तो भाग्य हूँ क्या उसके, नाम तेरा प्यारे, शोभा कहूँ करके। इस गुलाब कटका, उस गुलाब तारे, इसमें गुलाब बनता, उसमें गुलाब तारे। फूलों से सजे रहे हैं, फूलों से सजे रहे हैं ये अवधेश बिहारी। फूलों से सजे रहे हैं। प्रेम अवधेश बिहारी। जय हो। चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, सुन सुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया। तेरे आभूषणों से इसने तुझे सजाया, तेरे आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। तेरे आभूषणों से इसने तुझे सजाया, तेरे आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। उन हाथों के न सजके, हाथों में न सजके, उन हाथों में न बाले, उन हाथों में न सजके, उन हाथों में न बाले। फूलों में सज रही हैं ये अवधेश बिहारी। फूलों में सज रहे हैं प्रेम अवधेश बिहारी। और साथ सज रही हैं जनक की मुरारी। और साथ सज रही हैं जगत बिहारी। फूलों में सज रही हैं ये अवधेश बिहारी। फूलों में सज रहे हैं प्रेम अवधेश बिहारी। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। सुंदर प्रभु अपना श्रृंगार कर रही हैं। अब राम जी और सीता जी एक दूसरे को देखकर पहले ही मोहित हो गए थे और लखन लाल और उर्मिला भी एक दूसरे को देखकर पसंद किए थे। अब
राम लखन दो की शादी हो और भरत जी जो है तो दूल्हा बनकर वहां से पहले ही बारात में ही दूल्हा बनकर आए हुए थे। अब कहा भैया ऐसा है कि हमारी 4 बेटियां हैं, आपके 4 बेटा हैं, तो इन्हें जो है तो आपस में विवाह कर देते हैं। अब जो है तो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों लोग दूल्हा बन गए। और मानो कि जो मिथिला की नगरिया है निहार हो गई और बहुत सुंदर बारात है, 4 दूल्हे हैं। कहते हैं हो आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दूल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दूल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा बड़का कमाल सखिया। चारों